Assalamu alaikum everyone. We'll start the MCQ discussions, that is NEET MCQ discussions on coordination compounds chapter. So before solving the MCQs, you must be thorough with all the videos of coordination compounds chapter because all the CET and NEET points have been mentioned over there, discussed over there. So when you are thorough with those things, then only it will be easy for solving the MCQs, right? Let's begin. First question, fraction of chlorine precipitated by silver nitrate solution from the given complex. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो है इस कॉम्प्लेक्स से कितना सिल्वर नाइट्रेट मीन्स कितना सिल्वर क्लोराइड पीपीटी मिलेगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ जब आप क्लोराइड सोल्यूशंस को ट्रीट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इस कॉम्प्लेक्स से कितना प्रेसिपिटेट आएगा वो पूछा गया है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए चाहिए कि क्लोराइड आयोन्स ब्रैकेट के बाहर रहना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जितने भी स्पीशीज होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द स्पीशीज विच आर आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट इज इन द आयोनाइजेशन स्पीयर, they only will show their identity. You can identify them by simple chemical test, or whichever species which are present inside the bracket they will not show their identity, right? तो अब यहाँ पे आपको कितना फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बोल के पूछे हैं। तो पहले आपको देखना है टोटल क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं। टोटल क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे 3, राइट? सो 3 क्लोराइड आर देयर। आउट ऑफ 3 1 इज इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि इसके वजह से प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। जो भी ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उनकी वजह से पीपीटी फॉर्म होगा। They will form silver chloride curdy white PPT. How many are there outside the bracket? 2. So 2 will show precipitate out of 3. So the correct answer will be 2/3. Right? कभी कभार आपको जो है फॉर्मूला देखना है आपको, अगर सपोज 2 क्लोराइड अंदर है 1 क्लोराइड बाहर है तो एक ही क्लोराइड से आपको प्रेसिपिटेट आएगा, तब आंसर आएगा 1/3, राइट? टोटली 4 क्लोराइड है, 3 अंदर है 1 बाहर है, तो आप लेंगे अगेन 1/4 लेंगे, राइट? यानी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर जितने भी क्लोराइड रहेंगे उससे ही आपको प्रेसिपिटेट आएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स आयन which has no d electrons in the central metal atom is। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन से कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे, यानी कि d0 कॉन्फ़िगरेशन वाला आयन, राइट? इसके लिए आपको सबका पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, बाद में इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दैट इज D0 कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं यहाँ पे MnO4 माइनस पहले दिए हैं, MnO4 माइनस। पहले तो आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लो X लेके। आपको पता है परमैंगनेट बार बार आया है, परमैंगनेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, राइट? तो यानी कि आपको Mn+7 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करना है। यू विल बी राइटिंग Ar, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 25 है, याद रखो Ar4s2 3d5। ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस याद रहना है, ये कॉन्फ़िगरेशंस भी डिपेंड D&F कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, राइट? तो Ar4s3d 4s2 3d5 आता है, +7 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन s में से जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स d में से जाएंगे, तो हो गया ये D0 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरे अगर देखेंगे, सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CONH3 टेकन 6 3+। यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज कैलकुलेट करके देखो आप, x लेके, ये x रहेगा और ये अमाइन 6 × 0 0 = 3, राइट? x + 6 × 0 = 3, x = 3, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3+। एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar4s2 3d7,
Ar4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 4s2 जाएगा, 4s0 बनेगा, 3d7 3d6 बनेगा। डी में इलेक्ट्रॉन्स है, अपन अनपेयर्ड वगैरह नहीं पूछे, सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन्स पूछे, सो इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखो, x ये 6 इंटू -1 -6, x -6 इक्वल टू -3 आएगा, you will get x equal to again 3 here, यानी कि Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d6 होता है, Ar4s2 3d6। अब 3 प्लस मतलब 4s0 होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये बनेगा 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। नेक्स्ट लास्ट में भी क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका चार्ज ब्रैकेट के ऊपर चार्ज जो रहता है उसके बराबर ही रहेगा, राइट। तब जब भी देखो आप कॉम्प्लेक्सेस में न्यूट्रल स्पीशीज आते हैं, ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज का ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर उस मेटल आटम का रहेगा, राइट। तो क्रोमियम का भी चार्ज यहाँ पे कितना है, +3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar, क्रोमियम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s0 3d3 हो जाएगा। सो अमंग ऑल दीज manganese is having d0 electronic configuration, right? So the correct option is first. Next, EAN of nickel in NiCO4 is, so this is based on the Sidgwick's theory. According to Sidgwick's theory, species, the complexes are said to be stable when they achieve EAN value, that is effective atomic number. If they are achieving effective atomic number, then the compound is said to be stable. How we calculate EAN? To calculate EAN, we have the formula Z minus X plus Y. EAN is equal to Z minus X plus Y. यहाँ पे EAN का मतलब effective atomic number, Z atomic number of central metal atom, X oxidation number of central metal atom, and Y number of electrons donated by ligands, राइट। तो यहाँ पे निकल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। इस कॉम्प्लेक्स में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, NiX लेंगे आप, कार्बोनिल लिगैंड है, कार्बोनिल लिगैंड का चार्ज होता है 0, न्यूट्रल है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। सो निकल अगर आप X लेंगे, कार्बोनिल कितने हैं, 4, 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है 0, x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0 प्लस y इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स। कितने लिगैंड्स हैं, 4, राइट। ईच लिगैंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोडेंटेड लिगैंड है तो एक एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितने लिगैंड है, 4, सो 4 2s are 8, सो y की वैल्यू हो जाएगी 8, so answer will be 36. Correct option is first. Okay, तो ये ओरली ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि यहीं पे आपको जो है कैलकुलेट करने से टाइम सेव हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, स्पेशली 3D सीरीज एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद है तो काफ़ी है। अगर दूसरे सीरीज का अगर एलिमेंट देते भी हैं तो आपको एटॉमिक नंबर मेंशन करके देंगे, राइट। और लिगैंड का नेचर याद रखना है, करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, एक्स वैल्यू, देन यू विल गेट द EAN value easily, and it is obeying EAN rule because it is having the atomic number equal to krypton, right? Next, which will not give the usual test for iron, which will not give
द यूजुअल टेस्ट फॉर आयरन बोल रहे हैं, कौन सा कंपाउंड आयरन का टेस्ट एग्जिबिट नहीं करेगा, यानी कि इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। रिजल्ट कब नहीं आते हैं? कॉम्प्लेक्स यानी कि ब्रैकेट के अंदर रहने के बाद, व्हेन द स्पीशीज आर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर, देन दे विल नॉट शो देयर आइडेंटिटी, राइट। अगर सिंपल सॉल्ट्स है या डबल सॉल्ट्स है तो इजीली आप कैटायंस और अनायंस का डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स रहने के बाद सिर्फ आप आयोनाइजेशन स्फीयर में जो स्पीशीज रहेंगे उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के स्पीशीज का डिटेक्शन करना डिफिकल्ट है, राइट। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विच विल नॉट गिव द यूजुअल टेस्ट फॉर आयरन। देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे पोटेशियम फेरस सल्फेट है। इस कंपाउंड में ये एक सिंपल सॉल्ट ही है, राइट, क्योंकि ब्रैकेट पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इजीली आप जो है इस कंपाउंड का, इसमें आयरन का डिटेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। उसी तरह ये कॉमन कंपाउंड है मोर सॉल्ट, जिसे हम अमोनियम फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। इजीली हियर ऑल्सो यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयरन। यहाँ पे ये फेरिक सल्फेट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। सिंपल salts and double salts give easily the results, whereas when you talk about this complex potassium ferricyanide, iron is present in the complex sphere, so this iron cannot be detected easily. It is difficult to test the presence of iron in this complex because in this complex the metal atom and the ligands are coordinately bonded, they will not show their identity. So the correct answer is third one. Okay, next, which one is the most likely structure of CrCl3 6H2O if 1 by 3 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution? यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है CrCl3 6H2O। अब आपको पूछना है कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, और एक ऑप्शन क्या दे रहे हैं, इस कंपाउंड से आपको कितना प्रेसिपिटेट मिल रहा है, 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन। टोटल क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 3, लेकिन प्रेसिपिटेट कितना आ रहा है 1/3, यानी कि आउट ऑफ 3 ओनली 1 आयोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है, स्पीशीज ब्रैकेट के बाहर रहने के बाद, right? Whenever species are outside the bracket, then only they will show the identity, right? तो अब स्ट्रक्चर लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि इसका जो भी चार्ज रहेगा वो, यहाँ तो खैर CrCl3 यानी कि क्रोमियम का चार्ज आएगा +3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना है, बिकॉज मेनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस द मेटल एटम विल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर एज 6। तो अब आपको जो 3 क्लोराइड में से सिर्फ एक क्लोराइड को बाहर रखना है और बाकी के क्लोराइड को अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद 2 क्लोराइड अंदर आएंगे, और अभी 4 स्पीशीज चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। 4 स्पीशीज कौन से लेंगे हम, 6 वाटर मॉलिक्यूल में से 4 वाटर मॉलिक्यूल, और 2 बचते हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसको आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, राइट। सो दिस विल बिकम द करेक्ट फॉर्मूला, दैट इज आई विल राइट Cr, एक्वा लिखता हूँ यहाँ पर, और Cl2। क्वेश्चन में 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन दिए, तो एक क्लोरीन को हम बाहर लेंगे क्योंकि इससे ही आपको 1/3 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट आएगा। 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यू विल गेट 2/3 मोल्स ऑफ पीपीटी। 3 लिखेंगे तो 3 मोल्स ऑफ पीपीटी यू विल गेट। as they have mentioned in the question, only 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated, so 1 chloride will come outside। अब ब्रैकेट के अंदर देखना है आपको, 2 क्लोराइड आ गए, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, तो 2 क्लोराइड हो गए, एक्वा कितने लेंगे 4। अब बचे हुए एक्वा मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स के जैसा आपको बाहर प्लेस करना है, 2H2O। so this will be the structure of this compound, right? So the correct option will be CrCl2H2O4 Cl2H2O, option 3, right? Next question, spin
magnetic moment of cobalt in mercury टेट्राथायोसायनाइड ऑफ कोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर में भी डिस्कशन करें हैं, जहाँ पे हम मर्क्यूरी का चार्ज लिए थे 1, राइट, क्योंकि मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी आता है, 2 भी आता है, बट 1 is said to be unstable because it disproportionates, it changes to +2. So here what we will do is 1 is also correct, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हम 1 लेके इसका IUPAC नेम लिखे हैं। अगर इसका आप 1 लेंगे तो इसका इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आटम का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ऑफ वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट बुक्स, दे हैव गिवन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मर्क्यूरी एज +2 ओनली, बिकॉज +1 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन एंड इट इज़ बेटर टू टेक +2, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेते हैं तो पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मिलते ही आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना रहता है, राइट। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। ये कॉम्प्लेक्स है HgCOSCN4, I'll take mercury as 2, cobalt will be taken as X plus 4 into थायोसायनाइडो का चार्ज होता है -1, so 2 plus X minus 4 equal to 0. Okay, so X will be equal to +2. यूजुअली कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के लिए स्टेबल है, यहाँ पे हम +2 भी आया है, तो +2 के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। CO2 का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d7, 4s2 3d7, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पहले S में से जाएंगे, तो ये बनेगा 4s0 3d7, 4s0 3d7, राइट। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसका म्यू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। म्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, म्यू इज इक्वल टू √n into n+2, where n stands for number of unpaired electrons. n stands for number of unpaired electrons. unpaired electrons d कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता करते हैं हम, d1 d2 d3 d4 d5, d5 तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो डायरेक्टली आप n की वैल्यू लेना है, क्योंकि ये 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं। d6 जब आता है, d6 से d10 तक आपको क्या करना है, वो वैल्यू 10 में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे कि अब d7, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 नहीं रहेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम करना है तो 10 - 7 कर दो, 10 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो 10 - 7 कितना होता है, 10 - 7 is nothing but 3. So 3 is nothing but the value of n. n is nothing but number of unpaired electrons, right? So n value is 3. So 3. 3 plus 2 is 5. 3 5s are 15. √15 is the answer, right? So correct option is C. In case अगर आप मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेके करेंगे तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट 3 आएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 - 6 4, और यहाँ पे म्यू वैल्यू आपको 4 × 4 + 2, 4 + 2 is 6, 4 6 are 24, √24 आएगा, right? But we'll go with this one, we'll consider the stable oxidation state of mercury as 2, based on that cobalt charge will become +2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बोल के पूछ रहे हैं। देखते हैं पूरे स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट क्या दिए हैं, इन पोटेशियम फेरिसायनाइड द लिगैंड हैज सैटिस्फाइड ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन, इज इट करेक्ट। ये वर्नर्स थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। इन वर्नर्स थियरी central metal atom or ion shows two types of valencies,
primary and secondary. Primary valency is the oxidation number of metal ion, which is ionizable and variable. ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी कौन satisfy करते हैं? नेगेटिव ions. Secondary valency is the coordination number of metal ion, which is satisfied by negative ions or neutral molecules. Okay, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में लिगैंड हैज satisfied only the secondary valency दे रहे हैं. नो डाउट सेकेंडरी वैलेंसी तो ये साइनाइड लिगैंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिगैंड्स आर सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन इनमें से आयरन का जो +3 चार्ज रहेगा, 3 साइनाइड आयरन का +3 चार्ज भी बैलेंस कर लेते हैं. दे सेटिस्फाई द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयरन, राइट. सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे क्या आना था? लिगैंड सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन पोटेशियम फेरिसाइनाइड ligand has satisfied both primary and secondary valencies. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड ऑप्शन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, द ligand has satisfied both primary and secondary valency of ferrous ion, यहाँ पे भी करेक्ट है. और लास्ट स्टेटमेंट में इन क्यूप्रामोनियम सल्फेट, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट क्यूप्रामोनियम सल्फेट, द ligand has satisfied only the secondary valency of copper. ये भी करेक्ट है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट आता है यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पे ये जो सल्फेट है ये बाहर है. ये सल्फेट क्या करता है? सिर्फ कॉपर का प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है. सेकेंडरी वैलेंसी कौन कर रहे हैं? अमाइन लिगैंड्स. सो लिगैंड्स आर सेटिस्फाइंग ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर. सो अमंग दिस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट. ओके, कमिंग टू द 8th क्वेश्चन. ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molar solution of the complex CrCl3 6H2O with excess of silver nitrate, 4.305 gram of AgCl was obtained. The complex is. अब प्रीवियस क्वेश्चंस में मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या दिए? प्रेसिपिटेट के मोल्स नहीं दिए, आपको मास दिए. 4.305 ग्राम ऑफ AgCl इज गिवन. तो अब इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट कंपाउंड है. तो सिंपल है, यहाँ पे आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो ग्राम में दिए हैं AgCl को, आप इसको आप मोल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसके मल्टीपल वैल्यूज ये मास के रहेंगे. डेसिमल्स में भी आ सकता है या फिर और बिगर नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि 0.1 या डेसिमल्स में होता है तो ये वैल्यू कम ही रहेगा. तो आपको यहाँ पे मेथड क्या करना, अप्लाई करना है. पहले आप AgCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है याद रखो. AgCl का मॉलिक्यूलर मास होता है, सिल्वर का है 108 और क्लोरीन का है 35.5. ये टोटल हो जाता है 143.5, राइट. तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इसी के मल्टीपल्स रहेंगे. ओके, इसी वैल्यू के मल्टीपल्स रहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है. थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डेसिमल्स को एडजस्ट कर लेके जाना है, राइट. अब देखते हैं ये 4.305 ग्राम कितने मोल्स होता है. सो इफ यू टेक हियर 4.305 divided by 143.5, डेसिमल्स एडजस्ट कर लो. जैसे कि इफ आई राइट 430.5 divided by 143.5, ये 10⁻² हो जाएगा. ओके, सो इफ़ यू टेक 143.5, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा यहाँ पे 3. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. सो यू विल बी गेटिंग हियर 0.03 मोलार और 0.03 मोल्स, राइट. सो 1000 ml will be having 0.03 moles. अब सोल्यूशन में 100 ml ले रहे हैं, 100 ml ऑफ 0.1 मोलार कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं.
तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.3, राइट। सो 1000 ml 0.03, 100 ml के लिए क्या हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 0.3। मीन्स ये डेसिमल को भूल जाओ, ये वैल्यू देखो, it is nothing but it is telling about 3 moles, means you are getting 3 moles of PPT. It can be 0.03 molar or 0.3 molar. Focus on this value. आपको पूरा ये बहुत कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितने मोल्स आ रहा है वो देखो, राइट। सो 0.03 मोल्स, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 क्लोराइड बाहर ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो यहाँ पे पूरा स्टोइकियोमेट्री आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम चुप वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना है पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ही पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे कितने मोल्स AgCl फॉर्म हो रहा है वो उतना देखे तो काफ़ी है। तो इतना देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 3 क्लोराइड शुड बी आउटसाइड द ब्रैकेट। तो कौन से कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोराइड बाहर है वो आप सेलेक्ट करना, राइट। सो इन विच कॉम्प्लेक्स वी हैव 3 क्लोराइड आउटसाइड द ब्रैकेट, लास्ट ऑप्शन। So the correct option here is option D, CrH2O6Cl3। ओके, तो ऐसे और एग्जाम्पल्स जब भी आएंगे तो आपको अगर मोल्स दे रहे हैं तो डायरेक्टली मोल्स ले लेके देखो, लेकिन ओवरऑल AgCl के मोल्स कितने फॉर्म हुए उसके बेसिस पे आप क्लोराइड बाहर कितने, 2 मोल्स। अगर 0.02 मोलार आ रहा है तो 2 क्लोराइड बाहर है जैसा, अगर 0.01 मोलार आ रहा है तो 1 क्लोराइड बाहर है जैसा, राइट। नेक्स्ट, IUPAC name for PTPY4 PTCl4 is, ये डबल ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसके भी एग्जांपल्स हमने डिस्कशन में किए हैं, नोमेनक्लेचर। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के आप नेम कर रहे हैं तो आप क्या करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा इस ब्रैकेट के ऊपर के चार्ज के बराबर और अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे प्लैटिनम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो इसको मैं लेता हूँ X प्लस, ये पिरिडिल है या पिरिडीन है जिसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो इसका चार्ज हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू, ये प्लैटिनम को मैं लेता हूँ Y, और ये क्लोराइड कितने हैं 4, 4 इंटू -1 -4। तो आपको X और Y वैल्यू क्या लेने से यहाँ पे फाइनल आंसर इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 प्लस 0, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ 2 -4, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -2। प्लैटिनम के दो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, +2 और +4, तो पहले हम 2 लेके देखें, तो 2 लेने से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लूँगा तो यहाँ पे 4 लेने से आपको 0 हो जाएगा, 6 तो नहीं ले सकते हैं, या फिर 2 लेंगे तो 2 -2, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 2 लेने के बाद 2 + 0 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेने के बाद 2 -4 -2 होएगा। आंसर आपको इक्वल एंड अपोजिट आना है, तो कब आ रहा है, x की वैल्यू 2 लेने से और y की वैल्यू 2 लेने से, यानी कि दोनों पार्ट में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। अब आप नेम लिख सकते हैं, राइट। पिरिडिल है, इसको टेट्रा पिरिडिल या टेट्राकेस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग वही होता है। कॉमनली टेट्रा अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टेट्रा पिरिडिल प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2। अब देखना है कौन से कॉम्प्लेक्स में ये नेम होगा, टेट्रा पिरिडिल प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो प्लैटिनेट 2। सो इफ यू गो विद द ऑप्शंस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन में टेट्राकेस लिए हैं वो भी चलता है, टेट्रा लिखो या टेट्राकेस, टेट्राकेस एक्चुअली हम स्पेशल लिगेंड्स के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी कंसिडर कर लेंगे टेट्राकेस पिरिडिन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट 2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, given the molecular formula of hexa coordinated complexes COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3, if the number of
coordinated ammonia molecules in A, B, C respectively are 6, 5, 4. The primary valence in A, B and C are, right? 3 एग्जाम्पल दिए हैं. If the number of coordinated ammonia molecules in A, B, C are 6, 5, 4, the primary valency of A, B and C are. यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज का नंबर अलग अलग चेंज करते जा रहे हैं 6, 5, 4, राइट. लेकिन पूछ रहे क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इन ए, बी एंड सी. तीनों ए, बी एंड सी में कोबाल्ट ही मेटल आटम, कोई दूसरा मेटल आटम नहीं है, राइट. और पूरों का कंपोजिशन देखो, 3 क्लोराइड आ रहे हैं, सिर्फ अमोनिया का कंपोजिशन चेंज हो रहा है. 3 क्लोराइड यानी कि कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा +3, right? It will be equal to 3. Okay, and oxidation number we know that it is the primary valency. Oxidation number is nothing but primary valency. तो ligands को चेंज करने से प्राइमरी वैलेंसी चेंज नहीं होगा, यानी कि लिगैंड्स को आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम करते जा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लेकिन प्राइमरी वैलेंसी वही रहेगा. तीनों कॉम्प्लेक्स ले लो, तीनों में कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी रहेगा 3, 3, 3. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, राइट. अब इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो देखो आप. पहले कॉम्प्लेक्स में क्या दे रहे हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड अमाइन मॉलिक्यूल्स इन ए, बी, सी आर 6. पहले का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है कोबाल्ट का, वो मेंटेन करना है. अमाइन 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी इसका हो गया पूरा. अब बचे हुए क्लोराइड को आप बाहर लिखेंगे. ये फर्स्ट ए का स्ट्रक्चर हो जाएगा. बी का क्या आएगा, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड. नाउ आई विल राइट CO NH3 5. अब 6 होना है तो एक क्लोराइड को हम अंदर लेते हैं, 6 हो गया. बचे हुए 2 क्लोराइड बाहर. ये सेकेंड बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा. अगर आप सी लेंगे, वहाँ पे क्या दे रहे हैं, कोबाल्ट 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड. अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहना है तो 2 क्लोराइड यहाँ पे हम लिखेंगे, 3 में से 2 को अंदर लेंगे, एक को हम बाहर प्लेस कर देंगे, राइट. तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज कम ज़्यादा होने से दूसरे स्पीशीज उस सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस कर लेंगे, इस वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी वही है. कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 क्लोराइड आयंस. यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी इसका 3 है, लेकिन 3 क्लोराइड में से 2 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. प्राइमरी वैलेंसी की यानी कि चार्ज भी बैलेंस कर रहा है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है. और थर्ड में क्या हो रहा है, 3 में से एक सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी बैलेंस कर रहा है और 2 जो है प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, राइट. So correct option, only they have asked the primary valency of the metal atom in A, B, C will be 3, 3, 3. Okay. Next one. Coordination number and oxidation state of element E in the complex. Coordination number यानी कि secondary valency, oxidation state यानी कि primary valency आपको calculate करना है, राइट. तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर. ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए देते हैं. यूजुअली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देने के बाद हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू हम सर्च करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली. तो पहली वैल्यू यहाँ पे जो भी दिए हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकेंड वैल्यू जो भी दिए हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर. देखते हैं ई का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है.
Coordination number is nothing but number of coordinate bonds formed by the ligands. Calculate कैसे करते हैं हम? Number of ligands multiplied by their denticity. लिगैंड्स का नेचर याद रखो, ये EN मतलब इथिलीन डायमाइन, ये बाइडेंटेड लिगैंड मीन्स इट्स की डेंटिसिटी रहेगी 2. नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंटिसिटी. और एक टाइप का लिगैंड है ऑक्सालाटो, C2O4 इज नथिंग बट ऑक्सालाटो प्लस, ये एक ही है, लिगैंड इज 1, ये भी बाइडेंटेड है, डेंटिसिटी 2, राइट. तो ब्रैकेट के अंदर के स्पीशीज से ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं. कितना हो गया? 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6. 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आता है, E को हम X लेंगे, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है तो 0 रहेगा, ऑक्सालाटो का चार्ज -2 एक ही है तो डायरेक्टली यहाँ पे -2 लिखता हूँ. NO2 यानी कि नाइट्राइट आयन, NO2 का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0. सो -2 -1 -3, राइट साइड शिफ्ट करो, X इक्वल टू 3 आएगा. ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3. करेक्ट ऑप्शन विल बी 1. ठीक है. नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज. This is based on the last session of coordination compounds chapter we have discussed, Sedgwick's theory and stability of complexes. Stability बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि चार्ज और मेटल आयन, जितना चार्ज ज़्यादा रहेगा वो कंपाउंड उतना स्टेबल रहता है. लिगैंड्स की अगर बात करते हैं तो stronger ligands will have more stability compared to weaker ligands. And when you talk about among ligands, denticity के ऊपर भी डिपेंडेंट है. Polydentate ligands और chelating ligands form more stable complexes compared to monodentate ligands. तो यहाँ पे आप वही देखना है, पहले कॉम्प्लेक्स में ट्राईऑक्सालाटो है, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी. यहाँ पे भी बाइडेंटेट लिगैंड है, इथिलीन डायमाइन. यहाँ पे सिर्फ अमाइन लिगैंड्स, मोनोडेंटेट लिगैंड्स. और यहाँ पे हेक्साडेंटेट EDTA लिगैंड है, हेक्साडेंटेट, राइट. अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे लीस्ट स्टेबल प्रेफरेंस आपको यहाँ पे अमाइन लिगैंड्स के ये कॉम्प्लेक्स को देना है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड भी नहीं है, राइट. उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा इथिलीन डायमाइन ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोनों अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिगैंड है, यहाँ पे कितने? 3 है, राइट. सो बाइडेंटेट, क्वांटिटी भी देखना है, नेचर भी देखना है, क्वांटिटी. यहाँ पे सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, लेकिन ये बाइडेंटेट है, ये 3 है, राइट. तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये रहेगा, उससे थोड़ा स्टेबल ये रहेगा, उससे स्टेबल और ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी यहाँ पे है 6, राइट. So higher the density of the ligands, more stability will be the complex. Coming to the 13th question, oxidation number of platinum in this complex is. यहाँ पे platinum है, ये इथीन मॉलिक्यूल है Cl3 और यहाँ पे माइनस चार्ज. X लेके कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा. इथीन न्यूट्रल लेना है, so क्या आएगा चार्ज? प्लैटिनम X प्लस इथीन का 0, क्लोराइड कितने? 3 × -1 -3, ब्रैकेट के ऊपर -1 चार्ज. सो x इक्वल टू -1 -3 इधर लेके जाओ, +3 हो जाएगा. आंसर आएगा आपको 2. करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट, हाउ मेनी EDTA molecules, that is ethylene diamine tetraacetic acid molecules, are required to make an octahedral complex with a calcium ion. कैल्शियम आयन के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए कितने EDTA मॉलिक्यूल्स चाहिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब it will undergo sp3d2 hybridization, means 6 coordinate bonds are formed, right. 6 coordinate bonds are required. EDTA का नेचर मालूम है, ये पॉलीडेंटेड लिगैंड है और इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 6.
इट इज ए हेक्साडेंटेट लिगैंड, यानी कि ये खुद एक ही मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जब एक ही मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1। सो हाउ मेनी EDTA molecules? You require only 1. Okay. Next, a complex of a certain metal ion has a magnetic moment of 4.9 Bohr magneton. Right? A complex of central metal ion has a magnetic moment of 4.9 Bohr magneton. Another complex of the same metal in the same oxidation state has zero magnetic moment. The central metal ion could be, right? अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या दिए? मैग्नेटिक मोमेंट दिए 4.9। जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिया जाएगा, ये जो पहला नंबर रहता है, इससे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मालूम हो जाते हैं। इट विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो 4.9 इंडिकेट्स हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दैट मेटल आयन, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। तो आपको ये स्पीशीज देखो, पहले कौन से स्पीशीज में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आता है वो आपको देखना है। Cr3+ है, कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है Ar4s, एटॉमिक नंबर 24 है, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, राइट। 4s1 3d5 है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो 4s 0 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन d में से जाएंगे 3d3, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 3, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट Mn2+ देखते हैं। Mn2+ एटॉमिक नंबर 25 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं Ar4s2 3d5, Ar4s2 3d5। Mn2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे 4s0, ये 3d5 एज इट इज रहेगा। 3d5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको वैल्यू 5.91 समथिंग आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आंसर 4.9 दिए हैं तो ये भी नहीं होगा, राइट। Fe3+, Ar, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d6, Ar4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s0 हो जाएगा, 2 चले जाएंगे और 6 में से एक जाएगा 5। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन को जाते हैं, Fe2+, सेम आयरन 4s2 3d6 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s0 3d6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करना है? 5 से ज़्यादा रहने के बाद नंबर 10 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 - 6 कितना होता है? 4, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 4.92 और 4.90 बोर मैग्नेटॉन, राइट। उसमें क्या दिए? और अनदर कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेम मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों ऐसा जीरो होता है? क्योंकि ये 4.9 कब आएगा? ये पूरे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहे जब, ओके। से फॉर एग्जांपल फेरोसाइनाइड आयन लेता, यहाँ पे आयरन का चार्ज अगर देखेंगे तो +2, फेरोसाइनाइड में आयरन का चार्ज होता है +2। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर अप हो जाते हैं, राइट। अब ये जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ D6 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये कॉन्फ़िगरेशन वीक लिगैंड के प्रेजेंस में एज इट इज रहेगा, दे विल नॉट कॉज एनी रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीक लिगैंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या करते हैं, 6 लिगैंड्स जब रहेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना रहता है, तो ये दो d ऑर्बिटल को एम्प्टी करना रहता है, तब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पेयर अप हो जाते हैं। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आता है वीक लिगैंड के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में यही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये पहला पेयर्ड अप पार्ट है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, दो d ऑर्बिटल मिलते हैं, यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, sp3d2 होगा, आगे के d ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे लो स्पिन इनर d ऑर्बिटल विल बी यूज्ड। तो इनर d ऑर्बिटल यूज करते वक्त जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पेयर अप हो जाते हैं। इस वजह से अब यहाँ पे म्यू वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड तो नहीं है, तो म्यू वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ पे 4.9 आया है और यहाँ पे 0 आया, राइट। So remember, strong ligands, magnetic property, they will be either behaving diamagnetic or less paramagnetic. Weak ligand, they usually behave as paramagnetic or more paramagnetic, or rare cases diamagnetic, right? So correct option here it will be fourth option. Next question, the most acidic aqua ion is aqua ion. Aqua ion in the sense in all cases aqua ligands are present, यानी कि अब जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एक्वा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये जो चार्ज है ब्रैकेट के ऊपर वही उस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, कोबाल्ट 3+, Fe3+, Ti3+, Ni3+। एसिडिक एक्वा आयन के लिए आप देखना है, यूजुअली लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक कैरेक्टर होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, राइट। अब कोबाल्ट का +3 मोस्ट स्टेबल है, +4 +5 भी पॉसिबल है, आयरन में +6 तक पॉसिबल है, लेकिन एग्जिबिट नहीं करते हैं, इवन दे डू नॉट एग्जिबिट दोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर अनस्टेबल। निकल का भी जो है यहाँ पे +3 दिए, +3 इज नॉट पॉसिबल, निकल कैन शो ओनली +2, राइट। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक कैरेक्टर होता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखेंगे इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग हैं लेकिन स्टेबल नहीं रहते हैं। अब ये +3 जो आया है इसको आप लोअर कंसिडर करेंगे, आयरन के लिए भी ये लोअर ही ट्रीट करेंगे, निकल तो +3 एग्जिबिट करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो ये लोअर कंसिडर करेंगे तो ये बेसिक रहेंगे। टिटेनियम स्टार्टिंग पार्ट में ही आता है और टिटेनियम का हाईएस्ट चार्ज होता है 4, अब ये 4 से एक वैल्यू कम है 3, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, राइट। So whenever their oxidation numbers are high, acidic character also increases. Option 3 will be the correct answer. Okay. Going to the next question. In the coordination compound K4NiCN4 oxidation state of nickel is, X लेके कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर। पोटेशियम 4 है, 4 × 1 प्लस निकल X लेंगे प्लस साइनाइड कितने हैं, 4, साइनाइड का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। सो 4 + x - 4 इक्वल टू 0। what do we get, x equal to 0। correct answer is second option। okay, next, a solution containing 2.675 gram of COCl3 6NH3 molar mass, they have given 267.5 gram, is passed through a cation exchanger. The chloride ions obtained in solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl, molar mass 143.5। The formula of the complex is, right,
देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले इस कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी कितनी दी है, 2.675। मोलार मास कितना है, 267.5। मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड करो, आंसर आएगा आपको 0.01 मोलार, 0.01 मोलार, ठीक है। The chloride ion obtained in solution were treated with excess of AgNO3 to produce 4.78 gram of AgCl, right? 4.78 gram of AgCl. So 4.78 divided by 143.5. इसको 478 लिखता हूँ इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 143.5. If you divide here, you will be getting the value, यानी कि मल्टीपल ऑफ यहाँ पे 143.5 है, 2 ज़ा 290 हो जाएगा, 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आंसर नियरली 0.03 हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी 4.705 समथिंग दे हैड गिवन, तो यहाँ पे 78 आया है। सो कुछ आगे डेसिमल्स यानी कि 0.03 हम 3 को कंसिडर कर लेके जाएंगे। अगेन यू गॉट 0.03 मोल्स ऑफ पीपीटी, राइट। 0.03 3 का मतलब होता है 3 क्लोराइड शुड बी आउटसाइड द ब्रैकेट, राइट। तो कौन से कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोराइड बाहर है वो हम देखेंगे, क्योंकि 1 मोल यहाँ पे 0.1 मोल के हिसाब से जाएंगे। 1 मोल से आपको 3 मोल मिलेंगे, 0.01 है तो 0.03 मोल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है। तो कौन से स्ट्रक्चर में 3 क्लोराइड बाहर है वो आपको सेलेक्ट करना है। हियर इफ यू टेक फर्स्ट ऑप्शन 2 क्लोराइड, हियर 3 क्लोराइड और आउटसाइड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज दिस वन, ओके। Next question, ammonia forms the complex ion cuprammonium ion with copper ions in alkaline solution but not in acidic solution. The probable reason for this is, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लो, कॉपर सल्फेट में जब आप अमोनिया ऐड करेंगे CuSO4, इसमें जब आप अमोनिया ऐड करेंगे तो ये क्यूप्रामोनियम सल्फेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, CuNH3 4, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। ये फॉर्मेशन कभी भी अल्कालाइन, क्योंकि डायरेक्टली आपको अमोनिया ऐड करना है, इसका एक्वियस सोल्यूशन लेना है और इसमें अमोनिया आप ऐड करो, आपको ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन क्यूप्रामोनियम सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये जो ब्लू था ये थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा, राइट, बिकॉज अमोनिया इज देयर। अर्लियर इफ यू प्रिपेयर aqua will be acting as a ligand. Now here as soon as we add ammonia it will form ammonia ligands will displace aqua ligands and it forms cuprammonium sulfate, right. Why it is not obtained in acidic solution is, अगर आप acidic solution लेंगे, acidic solutions में protons होते हैं यानी कि H plus ions, they will combine with ammonia and form NH4 plus। जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर था, जो जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, वो लोन पेयर ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन उसे शेयर कर लेता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है। अब इसकी लिगेटिंग कैपेसिटी, इसकी बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर चुका है, अभी कॉपर के साथ फॉर्म नहीं कर सकता है। इस वजह से एसिडिक मीडियम में अमोनिया अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है एंड इट विल नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ कॉपर। So the correct
option what we have to take is, in acidic solutions, proton coordinates with ammonia molecules to form ammonium ions. And ammonia molecules are not available because ammonia molecules change to ammonium ions. So correct option will be second. Next, the pair of compounds in which both the metals are in highest possible oxidation state is. Pair of compounds in which both the metals are in highest possible oxidation state is. यानी कि कौन से पेयर्स, दो एग्जाम्पल है जहाँ पे दोनों स्पीशीज, दोनों मेटल आइटम्स का चार्ज सेम होना है. आप x लेके कैलकुलेट करके देखो. राइट, अब यहाँ पे ये फेरोसाइनाइड आयन है. फेरोसाइनाइड में आयरन का चार्ज अगर आप x लेके कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा. यहाँ पे देखते हैं FeCN6 4 माइनस है. राइट, जब आप इसका चार्ज देखेंगे, आयरन को लेंगे आप x, साइनाइड का -6 आएगा इक्वल टू -4. x कितना होगा, -6 इधर ला लो, +6, यू विल गेट द आंसर एज 2. COCN6 3 माइनस x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3. दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है. गो टू द नेक्स्ट केस. CrO2Cl2. CrO2Cl2 में क्रोमियम x लेता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, +2 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, प्लस क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, क्लोराइड का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0. कितना आएगा चार्ज आपको, x -4 -2, यहाँ पे you will get x equal to 6. MnO4 माइनस, पता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मैंगनीज का 7. राइट, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ द मेटल्स आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. राइट, इसका मतलब मेटल आइटम का हाईएस्ट जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखना है. क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 और मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन. यहाँ पे देखेंगे तो टिटेनियम का 4 है, हाईएस्ट है, लेकिन मैंगनीज का भी 4 है. दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. रिमेंबर, यहाँ पे कंफ्यूज क्या कर लेते हैं, दोनों सेम है बिल्कुल, इसको करेक्ट लेते हैं, लेकिन आपको करेक्ट पूछे क्या है क्वेश्चन में, इन विच द बोथ मेटल्स आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अपना अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे हैं यहाँ पर. राइट, तो ये 4 है, ये 4 है, ये अपने हाईएस्ट पॉसिबल में है, लेकिन ये नहीं है. उसी तरह यहाँ पे कोबाल्ट का भी हमने देखा है 3 आता है और यहाँ पे 6 आता है, दोनों भी हाईएस्ट में नहीं है. राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन. CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं और ये परमैंगनेट आयन. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. IUPAC name for the complex CONH36 CrCN6. CO है और यहाँ पे CrCN6. एज यूजुअल डबल ब्रैकेट पार्ट है तो x एंड y लेके करेंगे आप. कोबाल्ट को आप ले लो x, अमाइन न्यूट्रल है, 6 इंटू 0 0 इक्वल टू, क्रोमियम का हम y लेंगे, साइनाइड 6 इंटू -1 -6. अब x और y की क्या वैल्यू लेने से आपको जो है आंसर, फाइनल आंसर इक्वल एंड अपोजिट आएगा. रिमेंबर, कोबाल्ट और क्रोमियम है, इनके चार्जेस याद रखो, कॉमन इनको ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3. राइट, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 + 0 इक्वल टू, यहाँ पे भी लेता हूँ 3 -6. 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -3 आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या लिए आप 3, y की वैल्यू क्या लिए 3, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3. राइट,
तो नेम क्या होगा, पहले इसको नेम करना है आपको कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से और इसको नेम करना है अनायोनिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। कैटायन LMO ऑर्डर, पहले लिगैंड्स, बाद में मेटल, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर। कितने लिगैंड्स है? 6। कौन सा लिगैंड है? अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। पहला पार्ट क्या आएगा? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। अनायोनिक पार्ट क्या आएगा? हेक्सा सायानाइडो क्रोमेट। अनायन में मेटल एटम के आगे ATE सफिक्स आता है, हेक्सा सायानाइडो क्रोमेट 3, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा आएगा। फर्स्ट में क्या दिए? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा सायानो क्रोमियम दिए, सायानो या सायानाइडो चलेगा, लेकिन क्रोमियम दिए हैं और 6 दिए हैं, ये रॉन्ग। सेकेंड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा सायानाइडो क्रोमेट 3, दिस इज द करेक्ट। थर्ड में हेक्सा सायानो क्रोमियम दिए, राइट, पहले क्या है? कोबाल्ट है और लास्ट में पूरा मिक्स्ड फॉर्म है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। कमिंग टू 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे पूछे हैं। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। पहले क्या दिए? इट इज ए कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ब्रैकेट पार्ट पहले आ रहा तो कैटायोनिक, ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है तो अनायोनिक, सिर्फ ब्रैकेट है विदाउट चार्ज, न्यूट्रल, राइट। तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इट इज करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिल्वर इज sp2। हम sp3 पढ़े हैं, dsp2 पढ़े हैं, sp3d2 d2 sp3, sp3 में 4 आते हैं, dsp2 में भी 4 आते हैं। sp2 अगर लेंगे यानी कि जितने यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उतने लिगैंड्स होना है। sp2 कब आएगा? 3 लिगैंड रहे जब, राइट। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की? sp, राइट। इट शुड अंडरगो, सिल्वर विल अंडरगो हियर sp हाइब्रिडाइजेशन। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे क्या आना था? sp हाइब्रिडाइजेशन आना था। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, सिल्वर 1 है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का आता है 1 Ag+। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो Ar के बदले आएगा Kr, 4s के बदले आता है 5s, 3d के बदले आता है 4d। Ag सिल्वर आटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 5s1 3d 10, Ag+ मतलब 5s0 होगा, 3d 10, completely free d orbital, no unpaired electron, that is diamagnetic, right, and its name is diamine silver 1 chloride, ये भी करेक्ट है, राइट। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, Fe3+ when it is treated with thiocyanide ions it will produce blood red colored complex, राइट। यहाँ पे ब्लड रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब भी आप Fe3+ सॉल्ट्स को जो है थायोसाइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे। Say for example Fe3+ you are treating with thiocyanide, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर डिफर करेगा, सपोज इसको मैं बैलेंस करता हूँ +3 चार्ज को -3 से, तो 3 थायोसाइनाइड हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 4 हो गए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, 3 लिखे तो 0 हो जाएगा। सपोज मैं 4 ही लिखता हूँ, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बना लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं उसको, इस कंपाउंड का कलर होता है ब्लड रेड कलर, लेकिन जब इसको आप कोई फ्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फ्लोराइड क्या करेगा? थायोसाइनाइड को रिप्लेस करेगा। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड अगर आप ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड फाइनल जो फॉर्म होगा कलरलेस होगा, और वो क्या रहेगा कंपाउंड? Fe(F6) ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा 3 राइट, क्योंकि आयरन का चार्ज +3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल इतना तो दिए हैं
यहाँ पे फ्लोराइडो देने का ये मतलब है कि ये फ्लोराइडो थायोसाइनेटो को रिप्लेस कर लेगा, नो डाउट। ये थायोसाइनेटो और फ्लोराइडो वीक कैटेगरी के लिगैंड्स नहीं आते हैं, फ्लोराइडो तो वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड्स। तो आयरन का जो चार्ज है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, कॉन्फ़िगरेशन में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके बेसिस पे आप उसका म्यू वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आयरन का यहाँ पे चार्ज कितना है, +3, राइट। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट दिए हैं आपको, ओवरऑल इसके चार्ज के ऊपर ही देखना है क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स में उसका चार्ज वही आएगा। अब जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स में लिखा 3 लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर 4 लिखा हूँ तो माइनस चार्ज आएगा क्योंकि Fe का चार्ज कितना है, 3, 3 माइनस 4 -1। यहाँ पे F6 लिखा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रहा हूँ, तो 3 माइनस 6 कितना होता है, -3, क्योंकि फ्लोराइड का चार्ज -1 है, 6 इंटू -1 इज -6, 3 माइनस 6 विल गिव यू -3, राइट। ओवरऑल आयरन इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, Ar4s0 3d5 आएगा। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Ar4s2 3d6 है, Ar4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो क्या होगा, Ar4s0 3d5 d5, all the 5 electrons are unpaired, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इसमें d ऑर्बिटल में ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे क्योंकि फ्लोराइडो वीक लिगैंड है, राइट। तो n की वैल्यू आप 5 लेना है। तो जब आप म्यू कैलकुलेट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू √5 इंटू 5 + 2, 5 + 2 is 7, 7 5s are 35, answer will be √35, okay।